तो अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका रिएक्शन, जो ये सब चीजें हुई हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, ये उम्मीद भी नहीं हुई थी कि कोई नहीं कर रहा था ऐसा होगा। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल मतलब चेकआउट करके अपना, मेरी फ्लाइट थी शाम की, मैंने सोचा चलो चेकआउट करके मैं अपने कांग्रेस कार्यालय में जाती हूँ। और जो ये 33% जो बिल पास हुआ है लड़की के महिलाओं के आरक्षण के लिए, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कर देती हूँ दीदी को। और अपना खड़खड़े जी हैं उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। तो मैं 2 बुके लेके जा रही थी, साथ में मेरे ड्राइवर थे, पापा थे और मैं थी और एक भैया और थे। ठीक है, हम लोग गए। जैसे हम लोग गेट पे जाने लग गए, उन्होंने रोक दिया, मना कर दिया जाने के लिए कि हम नहीं जा सकते आप। मैंने कहा बट क्यों? कह रहा आपकी एंट्री बंद है। मैंने कहा बट क्यों ऐसा? मैं फोन करने लगी, इतने में बहुत सारी औरतें आ गई अंदर से ही। कांग्रेस ऑफिस से बहुत सारी औरतें आई, उनको मैं जानती भी हूँ क्योंकि काफी लोगों को मैं जानती हूँ वहाँ पे। तो वो आई और एकदम से मेरे चिपटने लग गई। क्या है वो है? मैंने कहा मेरी सुन तो लीजिए, मतलब मेरी तो एक तो आवाज मेरी कम है, मेरी सुन नहीं रही। मैं निकल गई वहां से। क्योंकि मेरे पापा ने इशारा कर दिया था कि छोड़, ये लोग लड़ना चाहती हैं, तू निकल जा। मैं निकल रही हूँ, मैं बाहर निकल चुकी हूँ, बट तब भी मेरे पीछे 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 इन्होंने पूरी रोड पे मुझे घुमाया, मेरे बाल नोचे, मेरे को थप्पड़ मारे, मेरे ड्राइवर का सर फोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरे पापा को लाते तक मारी हैं। मेरे पापा बेचारे बेहोश हो गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इतने में कोई आया, मेरे कान में कह के गया आप ये लोग यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अभी बहुत लोग आने वाले हैं और भीड़ आने वाली है और कल को भीड़ में कुछ हो ना जाए आपको। तो मैं डर गई, मेरे पापा डर गए और मेरे पापा भगाने लग गए मुझको कि चल भाग जल्दी से यहाँ से भाग। ये लोग मुझे भागने भी नहीं दे रहे, मेरे दुपट्टा पकड़ पकड़ के मुझे रोक रहे हैं, आगे से मुझे रोक रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों भाग रही हो, क्यों जा रही हो। उसके बाद मैंने सबसे भीख मांगी, मतलब रोड पे जितने भी लोग थे उन सबसे भीख मांगी जो गाड़ियों में थे, प्लीज गाड़ी खोल दो, प्लीज गाड़ी खोल दो, प्लीज। किसी ने गाड़ी नहीं खोली। वहाँ पे कमांडो की गाड़ी थी जिसपे पुलिस लिखा हुआ था, ब्लैक कमांडो जो होते हैं ना, उन पे पुलिस लिखा रहे, वो तो सिक्योरिटी के लिए रहते हैं। उनसे भीख मांगी कि भैया गाड़ी खोल दो, उन्होंने नहीं खोली। फिर थोड़ा सा आगे चल के राइट साइड में कोई होटल था, वहाँ पे एक पुलिस वाला दिखा मुझे। मैंने उससे बोला भैया प्लीज बचा लो इन लोगों से। वो मुंह तरफ करके अंदर होटल में घुस गया। मैं होटल में घुसना चाह रही थी, उन लोगों ने गेट बंद कर दिया। उन लोगों ने, आंटी ने बोला कि नहीं अलाउ नहीं है आपको। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक जगह चाहती थी जहाँ पे मैं सेफ रहूं, क्योंकि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इधर मेरे पापा के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे ड्राइवर की खोपड़ी फट गई, उसको खून निकल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा और मेरे अपने लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरी गलती क्या थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करने गई थी, ये गलती थी मेरी? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ हुआ क्यों, कैसे। और मुझे इसके पीछे पूरा 100% डाउट है संदीप सिंह का। तो अभी तक आपको किसी राजनेता या किसी की तरफ से कोई कॉल आया है आपके हालचाल जानने? यही तो अफसोस है मुझे, यही तो अफसोस है। क्या प्रियंका दीदी को नहीं पता है ये सब चीजें हो गई है? क्या राहुल गांधी को नहीं पता है? या खड़खड़े जी को नहीं पता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं मुझे कॉल आया अभी तक पार्टी की तरफ। क्या उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आई थी मेरे को? ये ऐसा इन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, थोड़ी तो एक दया आ जाती है कि चलो वो लोग भी माँ थी ना, वो लोग भी बेटियां थी, उन लोगों ने ऐसा मारा है, उन लोगों को थोड़ी भी दया नहीं आई मेरे ऊपर। मैं तो कुछ किसी का गलत कभी लाइफ में किया भी नहीं है यार। आप ठहर रखिए अर्चना जी, बस ये मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी।